जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा का जो रत्न धारण करते हैं, मोती रत्न की आज हम बात करेंगे कि मोती रत्न किस तरीके से हमें पहनना है और क्या है मोती की पूरी डिटेल। मित्रों, चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, फोबिया का कारक होता है, कल्पना शक्ति का कारक होता है, गुस्सा, विचार, स्थिरता और माँ, इन सब का विचार चंद्रमा से किया जाता है। मित्रों, आपकी कुंडली में किस तरीके से बैठा है यह आपको देखना अत्यंत आवश्यक होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा डिग्री अंश में कितना है, कितने डिग्री अंश बल पर बैठा हुआ है और किसके साथ युति बना रहा है और इसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। यह सब देखना आवश्यक है मित्रों, और यह देखने के बाद में ही आपको चंद्र का मोती पहनाया जा सकता है। चंद्रमा कुंडली में किस भाव में बैठा है और किस भाव का स्वामी है, कौन से लग्न में है ये, कि उस लग्न में यह कारक है या नहीं, और किसी लग्न में यह अकारक है तो इसका रत्न नहीं पहनना है। क्योंकि मित्रों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि रत्न कैप्सूल के समान होते हैं। जिस तरीके से हम एनर्जी के लिए कोई कैप्सूल लेते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं या कोई एनर्जी कैप्सूल लेते हैं, तो वो जो हमारे अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है, वैसे ही यह रत्न भी जो होते हैं वह ग्रहों के बल में वृद्धि कर देते हैं, ग्रहों के बलों को बढ़ा देते हैं, ग्रहों की डिग्री को बढ़ा देते हैं और ग्रह बलवान हो जाता है। अब यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव बैठा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है, और अगर आपने उसका रत्न धारण किया तो फिर क्या होगा, यह नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा संचार करने लग जाएगा, क्योंकि आपने इसका रत्न पहनकर इसको बलवान कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा का रत्न आपको कब पहनना है, यह देखना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक अवस्था में बैठा हुआ है, दो स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या पीड़ित अवस्था में है, तो वह क्या करेगा, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देगा। यानी कि जहाँ चंद्रमा का रत्न आपको इसके लिए पहनाया जा रहा है कि आप उससे अच्छे प्रभाव लें, वह न आकर चंद्रमा के अशुभ प्रभाव आपको ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है कि चंद्रमा किस अवस्था में कुंडली में बैठा हुआ है, उस अनुसार ही आपको वह रत्न पहनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप छठे भाव में बैठा हुआ है या 8वें भाव में बैठा हुआ है या 12वें भाव में है, तो षष्टम, अष्टम या द्वादश से जो संपर्क कर रहा है या वहाँ पर जो स्थित है, तो अगर वहाँ पर उस कुंडली में पर्टिकुलर यह अच्छे भाव का स्वामी है और वहाँ पर सूर्य के साथ बैठकर अगर अस्त अवस्था में है, तो इसका रत्न पहनाया जा सकता है, क्योंकि वह अपने अच्छे जिस भाव का स्वामी उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेगा और वहाँ पर अस्त है। लेकिन यदि वह अस्त अवस्था में नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो वह क्या करेगा, उस भाव के प्रभाव को भी खराब करेगा, वहाँ के भाव के प्रभाव को भी वह बढ़ा देगा। तो मित्रों, यह देखना आवश्यक है कि चंद्रमा का जो रत्न आप पहन रहे हैं, और एक बात का आप और ध्यान कर लीजिए कि कुंडली में लगभग 35% फल अकेले चंद्रमा का ही पड़ता है। इसलिए चंद्रमा का रत्न आप बहुत सोच समझ कर धारण करें। हर कोई कहता है कि हाँ चलो, मोती तो कोई नुकसान नहीं करेगा, पहन लो, इससे नहीं होता है मित्रों, ये भी नुकसान करता है। अगर चंद्रमा कुंडली में सही स्थिति में, सही पोजीशन में नहीं है, तो निश्चित तौर पर वह नुकसान करेगा। इसलिए आप कोई भी रत्न धारण करें, रत्न धारण करने से पहले ये अवश्य देखें कि कुंडली में उससे संबंधित ग्रह की स्थिति कैसी है। तो मित्रों, चंद्रमा
का जो रत्न होता है मोती, वह सफ़ेद कलर में आता है, गुलाबी कलर में आता है, काले कलर में आता है, क्रीम कलर में आता है, भूरे कलर में आता है, हरे कलर में आता है, नीले कलर में आता है, लाल में आता है, नारंगी में आता है, बैंगनी में आता है और सुनहरे रंग में। इतने कलर का मोती मित्रों बाज़ार में आता है, पाया जाता है यह हमारे पृथ्वी पर। लेकिन मुख्य रूप से सफ़ेद कलर का मोती ही ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह सफ़ेदी का कारक है। जितनी भी तरल वस्तुएं हैं सफ़ेद, उन सब का प्रतिनिधित्व स्वयं चंद्रमा करता है। पानी हो गया, दूध हो गया, तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो सफ़ेद है, उन सब का कारक चंद्रमा होता है मित्रों। तो विशेषकर सफ़ेद मोती ही लिया जाता है मित्रों पहनने में, और सफ़ेद मोती का ही प्रभाव ज़्यादा हमारे ऊपर होता है। इसके अलावा मित्रों इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर यह बना होता है। CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है मित्रों। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, वह 2.60 से 2.85 यानी कि 2.60 से 2.85 के बीच में होती है। और इसके अलावा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि इसका अपवर्तनांक जो होता है वह 1.52 से 1.66 के बीच में होता है मित्रों। अलग अलग मोती में अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली यह 1.52 से 1.66 के बीच में होता है, और 1.53 का स्पॉट वैसे लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यह मैं पहले बता चुका हूँ मित्रों आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि उसका आपेक्षिक घनत्व, उसका भारीपन संगठन को कहा जाता है कि जितना उसका अच्छा संगठन और भारीपन होगा, उतनी ही स्पीड से वह सूर्य की किरणों को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। और अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, उतनी ही तेज़ी से वह उन रश्मियों को वापस फेंकेगा, वापस उन रश्मियों को भेजेगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। हमारी जो कनिष्ठिका अंगुली जो होती है, जिसे हम सबसे छोटी अंगुली कहते हैं, इंग्लिश में जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, उस अंगुली में इस रत्न को धारण किया जाता है, क्योंकि जो चंद्र चक्र है वह इस अंगुली की नसों से जुड़ा हुआ रहता है मित्रों। यह धारण करने से मित्रों, वहाँ पर मोती धारण करने से इसकी सकारात्मक ऊर्जा, वो रश्मियाँ जो जाती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, और इससे वहाँ ऑरा का निर्माण होता है मित्रों। और इस प्रकार से फिर यह अपना प्रभाव देना शुरू करता है। वैसे मित्रों, चंद्रमा से क्रोध का विचार किया जाता है। अगर आपको अत्यधिक क्रोध आ रहा है, तो अगर आप चंद्र का रत्न पहनते हैं तो क्रोध शांत होने में वह मदद करता है। अनिद्रा की किसी को बीमारी है, जिसको नींद नहीं आ रही, उसके लिए भी मित्रों चंद्रमा का मोती पहनाया जा सकता है। जिसको कोई मानसिक विकार है, मानसिक समस्या है, मानसिक दुर्बलता है, तो उसको भी मित्रों चंद्रमा का मोती रत्न धारण कराया जाता है। ज़्यादातर आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर लोगों के मन बहुत अशांत होते हैं मित्रों। एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन बहुत अस्थिर होता, अस्थिरता बहुत रहती है मन में। तो उन सब के लिए भी यह मोती धारण कराया जाता है मित्रों। दंत रोगी, दांत का अगर कोई रोग हो रहा है तो उसमें भी यह मोती रत्न काम आता है। कैंसर जैसे बीमारी में भी यह मोती का रत्न काम आता है मित्रों। और मूत्र रोग जो होते हैं उनमें भी यह मोती रत्न काम आता है मित्रों। यही देखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस अवस्था में है। उस अवस्था को देखने के बाद ही आपको वह रत्न पहनना है मित्रों। अन्यथा ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है और आप रत्न पहन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, और उस बीमारी को बढ़ा देंगे, उस मर्ज को और बढ़ा देंगे आप। तो यह ध्यान रखें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में होना चाहिए मित्रों। अगर चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है और गुरु के साथ गजगेसरी योग बना रहा है, अगर ऐसे कोई योग बन रहे हैं, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बना रहा है, तो मित्रों यह चंद्रमा आपको अच्छा फल देने वाला है।
और बहुत अच्छा फल देने वाला है। लेकिन कहीं पर यदि यह कुंडली में ग्रहण दोष बना रहा है, केमद्रुम दोष बना रहा है, ऐसे कोई दोष बना रहा है, विष दोष बना रहा है, शनि के साथ स्थित होकर राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, या फिर सूर्य के साथ स्थित होकर अमावस्या योग बन रहा है, तो इन चीज़ों को देखना अत्यंत आवश्यक है मित्रों कि आप चंद्रमा का रत्न सोच समझकर धारण करें, अन्यथा यह लाभ की जगह नुकसान कर देगा। इसलिए मित्रों इस बात का ध्यान रखें आप कि आप चंद्रमा का रत्न अपनी कुंडली अच्छे से देखकर उसके बाद ही धारण करें, या किसी योगी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाएं और उसके बाद आप चंद्र का रत्न धारण करें। तो मित्रों आज हमने बात की चंद्रमा के मोती की, और कल मैं जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं मंगल के रत्न की बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।